स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, लास्ट क्लास जो मैंने आपको बताया था वो मैंने मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन के बारे में बताया था। मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आज मैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन से आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जो मेरा बेटा आज का टॉपिक है वो है मेरा मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। वो है बेटा मेरा मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मैंने आपको बताया था कि मैं मोलैरिटी को डिटेल में जाकर पढ़ाऊंगा, डेप्थ में जाकर पढ़ाऊंगा। तो मैं एक एक टॉपिक मोलैरिटी को करा रहा हूँ, मोलैरिटी का मैं करा रहा हूँ, एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ। मैंने पहले मोलैरिटी बताया, उसके बाद मैंने मोलैरिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। लास्ट लेक्चर में मैंने मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन बताया और अब मैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होती है। यदि मान लीजिए मैं दो सॉल्यूशन को या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दूं और दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करने पर मुझे उस फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता करनी हो, तो मैं वो कैसे पता करूँगा। यदि मान लीजिए मेरे पास दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन है जिनकी मोलैरिटी अलग अलग है, यदि मैं उनको मिक्स कर दूं तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी ये मैं बताऊंगा आपको इसमें। तो हम डिस्कस करेंगे इसमें, देखिएगा ध्यान से। वी विल देखो ध्यान से, वी विल मिक्स टू और मोर देन टू सॉल्यूशन एंड वी विल कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। यदि मैं दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करता हूं तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसकी मैं मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करता हूं, हम इसमें उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ दो केस बन सकते हैं। इस मोलैरिटी और मिक्सिंग में दो केस बन सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से केस बन सकते हैं, बहुत आसान है। देयर आर पॉसिबल टू केसेस। दो केस कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो वो हो सकते हैं कि यदि मैं दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर रहा हूं और दोनों के दोनों वो क्या हो, नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में कोई रिएक्शन ना हो, कोई आपस में उनका रिएक्ट ना हो, आपस में वो नॉन रिएक्टिंग हो। एक दूसरा केस वो हो सकता है कि यदि मैं दो सॉल्यूशन को मिक्स करता हूं और आपस में वो रिएक्टिव हों। तो यहाँ दो केस होते हैं, टू केस हम मानते हैं क्या कि होते ही हैं दो केस। यहाँ दो केस बन सकते हैं। नंबर एक, पहला केस जो बन सकता है, सॉल्यूशन आर नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। और सेकंड केस हो सकता है, सॉल्यूशन आर रिएक्टिंग इन नेचर। तो देखो, ये दो केस बन सकते हैं कि जो सॉल्यूशन को मैं जिनको सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा हूँ, यदि वो दोनों नॉन रिएक्टिंग हों और नॉन रिएक्टिंग नेचर के हों। और दूसरा केस हो सकता है कि जिन सॉल्यूशन को मैं मिक्स कर रहा हूँ वो रिएक्टिंग इन नेचर के हों। तो ये दो केस हो सकते हैं बेटा। तो देखिएगा, यदि मान लीजिए सॉल्यूशन 1 है मेरे पास और ये मेरे पास सॉल्यूशन 2 है। देखो, यहाँ मैं पहला केस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले केस को, कि सॉल्यूशंस आर नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। जो पहला केस मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, यदि सॉल्यूशन नॉन रिएक्टिंग है, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो हम उस केस को कैसे देखते हैं। यदि मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 1 मेरे पास है और एक मेरे पास है सॉल्यूशन 2। ये दो सॉल्यूशन है और दोनों के दोनों सॉल्यूशन ये नॉन रिएक्टिंग इन नेचर में कैसे हैं, ये नॉन रिएक्टिंग है नेचर में। तो देखिएगा, इसकी मान लीजिए मोलैरिटी है M1 और इसका वॉल्यूम V1, इसकी मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम V2। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2।
बताइए ध्यान से देखो, यदि मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा, यदि मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दूंगा तो बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, वॉल्यूम डबल हो जाएगा। डबल का मतलब समझ रहे हो ना, मान लो जो वॉल्यूम इसका है और जो वॉल्यूम इसका है, इन दोनों का वॉल्यूम जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका डबल वॉल्यूम और इसकी भी डबल, दोनों वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। डबल का मतलब आप समझ लीजिए, ये मत कंफ्यूज मत होइए कि मैं डबल का मतलब क्या है। डबल में समझा रहा हूँ कि दोनों के वॉल्यूम आपस में ऐड हो जाएंगे, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। यदि मैं मिक्स करूँगा तो यहाँ V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2, यानी कि दोनों के वॉल्यूम तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। भाई मान लीजिए यहाँ वॉल्यूम मेरा है 2 लीटर, यहाँ है 2 लीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 लीटर ये वॉल्यूम, 2 लीटर ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 लीटर। अब ये बताइएगा कि क्या मेरे मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होंगे वो भी चेंज होंगे। देखो मेरे पास एक सॉल्यूशन था, मेरे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है, इसकी कुछ मोलैरिटी है M1, इसकी कुछ मोलैरिटी है M2। अब बताइए मैंने इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया तो बताइए क्या मैंने बाहर से कुछ सॉल्यूट के मोल्स कुछ और ऐड किए। मैंने तो बाहर से कुछ सॉल्यूट के मोल ऐड ही नहीं किए, मैंने तो सिर्फ इनको मिक्स किया है, बाहर से तो मैंने कोई ऐड नहीं किए। आप इस तरह से समझ के चलिएगा, यदि हम मान लीजिए 1 लीटर वाटर में 10 ग्राम शुगर डिजोल्व है और यहाँ भी 1 लीटर वाटर में मान लीजिए 10 ग्राम शुगर डिजोल्व है, तो 1 लीटर 2 लीटर। अब बताइए जो सॉल्यूट के मोल हैं, यहाँ 10 ग्राम, यहाँ 10 ग्राम, तो यहाँ 20 ग्राम ही होंगे, यानी कि 20 होंगे, 22 या 25 या 30 ग्राम शुगर थोड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं दो सॉल्यूशन को ऐड करता हूँ तो इनके जो सॉल्यूट के मोल हैं वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बाहर से कोई भी सॉल्यूट को ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ इन दोनों को ही ऐड किया है। मैंने बाहर से इसमें कोई सॉल्यूट, इस सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट बाहर से ऐड नहीं किया है, तो बाहर से सॉल्यूट ऐड नहीं किया है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी चेंज नहीं होंगे। तो देखिएगा ध्यान से, मोल्स ऑफ solute before mixing is equal to moles of solute after mixing। क्यों होंगे भाई, मान लीजिए यहाँ 1 लीटर में 10 ग्राम शुगर है, यहाँ भी 1 लीटर में 10 ग्राम शुगर है। अब देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग करने से पहले मेरे पास कितनी शुगर है, 20 ग्राम, और मिक्सिंग करने के बाद कितनी शुगर है, 20 ग्राम, क्योंकि मैं तो इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, बाहर से तो मैं कुछ ऐड कर ही नहीं रहा। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। अब बताइए मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग क्या होते हैं, क्या होता है, यानी कि यदि मैं इसको देखता हूँ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग है, मोल्स ऑफ इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। अब देखो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि M1V1 प्लस M2V2, इन दोनों को मैंने ये जोड़ दिया, ऐड कर दिया, इज इक्वल टू किसके होंगे बताइए, V1 प्लस V2, वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब बताइएगा कि मोल्स ऑफ सोल्यूट तो चेंज नहीं होंगे बिफोर और आफ्टर, लेकिन बताइए क्या इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, इसकी जो मोलैरिटी है वो चेंज होगी, वो बिल्कुल चेंज होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी, मोलैरिटी चेंज होगी, लेकिन मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होंगे। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी, इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो इसकी कंसंट्रेशन से, देखो इसकी कंसंट्रेशन से और इसकी कंसंट्रेशन से डिफरेंट होगी। इसकी कंसंट्रेशन यानी कि इसकी जो मोलैरिटी है, इसकी मोलैरिटी अलग होगी, इससे भी डिफरेंट होगी और इससे भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ जो मोलैरिटी होगी वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। तो मैं उसको मान के चल रहा हूँ बेटा MR, MR का मतलब मान के चल रहा हूँ मैं क्या, रिजल्टिंग मोलैरिटी, रिजल्टिंग मोलैरिटी, इसको मैं मान के चल रहा हूँ रिजल्टिंग मोलैरिटी, यानी कि जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन बना इसकी जो मोलैरिटी होगी उसको मैं कह रहा हूँ रिजल्टिंग मोलैरिटी, जो इससे भी डिफरेंट होगी और इससे भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यदि मैं MR को कैलकुलेट करूँ तो MR इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा M1V1 प्लस
M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, यानी कि रिजल्टिंग मोलैरिटी का मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये रिजल्टिंग मोलैरिटी का फॉर्मूला है। अब मान लीजिए मेरे पास सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन है या 4 सॉल्यूशन है, तो कुछ नहीं करना, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 हम इस तरह से ऐड करते चले जाएंगे जितने हमारे पास सॉल्यूशन होंगे। तो ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो देखो मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कराता हूँ, देखिएगा किस तरह से। यदि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि मान लीजिए यहाँ मेरे पास यहाँ पे 3 सॉल्यूशन है, तो कुछ नहीं होगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, सिर्फ ये हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो हम इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन लेके चल रहा हूं बेटा मैं, देखिएगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 200 ml of 3mHCl with 300 ml of 2mHCl। ये देखो मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं सोल्व करता हूँ। ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी फाइनल सॉल्यूशन की, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी को मुझे कैलकुलेट करना है। यदि मैं मिक्स कर रहा हूँ, एक सॉल्यूशन है मेरे पास 200 ml 3 मोलर, जिसकी मोलैरिटी है 3 मोलर और वॉल्यूम है 200 ml, और दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 2m और वॉल्यूम है 300 ml। अब बताइए क्या HCl आपस में रिएक्ट करेंगे? ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, HCl विल नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, क्योंकि सो दीज नॉन रिएक्शन इन नेचर, ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मैं लिख लेंगे HCl विल नॉट react with each other, so these non-react in nature। अब ये बताइएगा बेटा HCl जो है वो रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे? देखो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें यदि थोड़ा सा भी बेसिक, वो थोड़ा बेसिक यदि आ जाए तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं। तो मैं यहाँ बता कर चलूँगा आपको कि HCl जो होता है वो एक एसिड होता है, और एसिड हमेशा कभी भी रिएक्ट नहीं करते। ये तो आप जानते होंगे, बहुत बेसिक बता रहा हूँ। तो HCl क्या है? HCl एसिड है, और एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो देखो मैं डायरेक्ट सिंपल सी बात है वही फॉर्मूला लगाऊंगा, MR इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब देखिएगा MR इक्वल टू, बताइए M1, इसको मान लीजिए मैं सॉल्यूशन मान रहा हूँ, एक सॉल्यूशन मेरे पास ये और दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास ये हुआ। तो M1 कितना है मान लो, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 इंटू मोलैरिटी कितनी 3 प्लस सेकंड का वॉल्यूम 300 ml इंटू मोलैरिटी कितनी 2 अपॉन 300 200 प्लस 300, यानी कि 600 प्लस 600 अपॉन 500, यानी कि 1200 अपॉन 500 इज इक्वल टू 2.4। तो जो बेटा मेरा MR है, रिजल्टिंग जो मोलैरिटी है वो हो जाएगी मेरी 2.4, रिजल्टिंग मोलैरिटी मेरी आ जाएगी 2.4। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं किया, सीधा फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला लगाया,
और सीधे मैंने आंसर इसका मुझे मिल गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। सेकंड टाइप का बहुत तरह तरह के टाइप होते हैं, कई टाइप होते हैं, तो सेकंड टाइप हम सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन 300 ml ऑफ 3m NaOH प्लस 300 ml ऑफ 5m NaOH and the final volume is made up to 2 liter. Calculate resultant मोलैरिटी। ये कह रहा है कि दो सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 300 ml है और मोलैरिटी 3m है। दूसरा सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 300 ml और मोलैरिटी 5m। इन दोनों को मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम है वो बन जाता है 2 लीटर। तो वहाँ पे फाइनल जो वॉल्यूम बना 2 लीटर उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करा रहा है। तो देखो सोल्व करते हैं। यहाँ भी मैं क्या करूँगा, देखो NaOH क्या है, NaOH भी आपस में रिएक्शन नहीं करेगा बेटा, क्योंकि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एसिड एसिड रिएक्ट नहीं करते और बेस बेस रिएक्ट नहीं करते। तो NaOH क्या है, NaOH एक बेस है, तो बेस और बेस आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो देखो मैं यहाँ इसको लिखवा नहीं रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो NaOH और NaOH आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, नॉन रिएक्टिंग। तो नॉन रिएक्टिंग के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mr इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन Vf, यानी कि फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम अब बताइए Mr इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, पहला मान लीजिए मेरा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मेरा ये है और दूसरा सॉल्यूशन मेरा ये है। तो देखो M1 कितनी मोलैरिटी है, 3, कितना वॉल्यूम है 300 ml प्लस सेकंड की कितनी मोलैरिटी है 5, कितना वॉल्यूम है 300 ml अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा, देखो टोटल वॉल्यूम मतलब फाइनल जो वॉल्यूम होगा। अब बताइए फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, फाइनल वॉल्यूम यदि फाइनल वॉल्यूम दिया होता V1 प्लस V2 तो हम यहाँ V1 और V2 को यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ यदि आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हम दोनों को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों को ऐड तब किया जाता जब फाइनल हमें वॉल्यूम नहीं दिया होता, ये हमें नहीं दिया होता। तो मैं क्या करता, 300 ml को और 300 ml को ऐड करके 600 ml कर देता नीचे फाइनल वॉल्यूम। लेकिन हमें अब फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 2 लीटर। तो अभी जो मुझे फाइनल वॉल्यूम दिया है मैं इसको यूज करूँगा, ना ही इन दोनों को मैं ऐड करूँगा। V1 प्लस V2 को यहाँ ऐड नहीं करूँगा। फाइनल वॉल्यूम जो क्वेश्चन में मार्क है वो मैं यूज करूँगा 2 लीटर। अब ये मेरा ml में है तो 2 लीटर को भी मैं ml में यूज करूँगा, तो 200 ml हो जाएगा जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ से मैं सोल्व कर लूँगा, तो सोल्व करने के बाद ये मेरा आएगा 1.2। तो मेरी जो रिजल्टिंग मोलैरिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1.2। तो ये इसीलिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि 300 ml और 300 ml को आपस में ऐड कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 600 ml। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है बेटा कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइनल वॉल्यूम कितना है, तो मैं इसको यूज करूँगा, इसको, ना ही इन दोनों को मैं ऐड करूँगा। तो ध्यान रखना, दिस इज आंसर। अब चलो एक और दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन कराता हूँ, थर्ड वैरायटी का क्वेश्चन, ताकि आपके और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 ml ऑफ H2SO4 aqueous solution W/W is equal to 9.6 and density is equal to 1.2 gram per ml is mixed with 1500 ml of 4.9 W/V H2SO4. Calculate the
मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। देखो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें कह रहा है कि 500 ml ऑफ H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन W/W 19.6 दिया हुआ है, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml को मिक्स किया गया है एक दूसरे सॉल्यूशन के साथ जिसका वॉल्यूम है 1500 ml और 4.9 W/V H2SO4। अब ध्यान से देखो, यहाँ मुझे मोलैरिटी नहीं दी, जैसे उसमें पहले क्वेश्चन में क्या था कि 3m दे दिया, 4m दे दिया, यहाँ मुझे मोलैरिटी नहीं दी। तो ये अलग टाइप का केस है, इसीलिए मैं सोल्व करा रहा हूँ ताकि आप हर एक टाइप के केस सीख जाए। तो सॉल्यूशन 1 लिख लूँगा, यहाँ लिख लूँगा सॉल्यूशन 2। तो सॉल्यूशन 1 की जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया मोलैरिटी का, 10 इंटू डेंसिटी इंटू W/W अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10 इंटू डेंसिटी इंटू W/W परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और यहाँ भी मैं मोलैरिटी को कैलकुलेट करूँगा। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 10 इंटू W/V परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो देखो बेटा मैंने बताया था ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक में बताए थे, तो ये कहीं भी काम आ सकते हैं बेटा। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में काम आ जाएंगे तुरंत। तो ये जो मोलैरिटी होगी मेरी, मोलैरिटी जो होगी वो क्या होगी, देखो 10 इंटू डेंसिटी 1.2 19.6, मैं इसके लिए बता रहा हूँ मोलैरिटी, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। जो H2SO4 है इसका जो मोलर मास आता है 98 आएगा, और ये मेरी मोलैरिटी निकल के आएगी 2.4। और यहाँ जो सॉल्यूशन 2 के लिए मोलैरिटी आएगी 10 इंटू 4.9, कितना दिया हुआ है W/V 4.9, और ये W/W यहाँ दिया था 19.6 अपॉन 98, ये जो निकल के आएगी 0.5। तो देखो ये मेरा M1 पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी, और पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500, ये M2 दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 1500 ml, ये भी ml में है। अब देखो ये दिया हुआ है, अब सीधा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा अपना MR वाला, रिजल्टेंट मोलैरिटी M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब देखो मैं V1 प्लस V2 क्यों यूज कर रहा हूँ, इससे पिछले क्वेश्चन में क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। देखो इस क्वेश्चन में मुझे फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं यहाँ V1 प्लस V2 को यूज कर रहा हूँ। अब देखो क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू 500 प्लस 0.5 इंटू 1500 ml अपॉन 500 प्लस 1500 ml। तो इसे मैं सोल्व कर लूँगा, ये हो जाएगा 1200 प्लस 750 अपॉन 2000 इज इक्वल टू 1950 अपॉन 2000 इज इक्वल टू 0.975। तो जो रिजल्टेंट मोलैरिटी आ जाएगी मेरी फाइनल सॉल्यूशन की 975। तो देखो इस तरह से कितनी आसानी से मैंने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ये तभी हो सकता है जब आपको ये दोनों फॉर्मूले पता हो जो मैंने बताए थे आपको शॉर्ट ट्रिक में, और मैं यहाँ से MR को निकाल सकता हूँ। तो देखो इस तरह की भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। मैंने आपको बताया था बेटा मैं वो नहीं कराऊंगा कि मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखा दी, 2-4 क्वेश्चन करा दिए। मैं हर एक टाइप आपको सिखा रहा हूँ, हर एक बात बता रहा हूँ ताकि आप इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएं। तो देखो मैं फाइनली एक प्रॉब्लम और लेता हूँ, लास्ट प्रॉब्लम होगी वो, उसके बाद मैं फिर दूसरे लेक्चर में आपको बताऊँगा। मैं वहाँ केस लूँगा रिएक्टिंग सॉल्यूशन के। तो देखो नेक्स्ट मेरी प्रॉब्लम किस टाइप की फेस करनी पड़ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3m and 5m NaOH and KOH
रेस्पेक्टिवली आर मिक्स्ड टुगेदर। कैलकुलेट फाइनल मोलैरिटी। कैलकुलेट फाइनल मोलैरिटी इक्वल वॉल्यूम। देखो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सीख लीजिए आप, बहुत आसान होते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी, दो टाइप से इसको मैं सोल्व करूंगा, दो मेथड से मेरे पास सोल्व करने के। तो पहला मेथड देख लीजिए आप, पहला मेथड देख लीजिए। देखो NaOH और KOH ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों बेस हैं। मैं आपको पहले बताया था कि बेस बेस आपस में रिएक्ट नहीं करते और एसिड एसिड भी आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो NaOH और KOH दोनों बेस हैं तो आपस में ये रिएक्ट नहीं करेंगे। तो कौन सा केस हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन रिएक्टिंग इन नेचर वाला केस। और नॉन रिएक्टिंग इन नेचर के लिए मैंने MR का जो फॉर्मूला है, रिजल्टेंट फार्मूला, वो मैंने बताया हुआ आपको। तो देखो एक तो मेरा NaOH का सॉल्यूशन है और दूसरा मेरा KOH का सॉल्यूशन है। NaOH की मोलैरिटी है 3m और वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम में दिया हुआ नहीं है तो मान लूँगा मैं इसका वॉल्यूम कुछ V। और KOH की मोलैरिटी है 5m, इसका भी वॉल्यूम कितना मान लूँगा V। और फॉर्मूला जो होगा नॉन रिएक्टिंग इन नेचर के लिए, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बेस में लिख नहीं रहा, आप समझ जाना। NaOH और KOH क्या हैं, दोनों बेस हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला होता है जो बताया मैंने नॉन रिएक्टिंग के लिए। तो देखो M13 वॉल्यूम मैंने मान लिया V प्लस 5 वॉल्यूम मान लिया V अपॉन V1 प्लस V2, यानी कि V प्लस V कितने हो जाएंगे, 2V हो जाएंगे। और यहाँ से जब हम इसे सोल्व करेंगे ये आएगा 4। तो MR क्या आ जाएगा, MR 4 आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप तो इसे रट लीजिएगा। इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको आगे परेशान करने लगें तो सीधे आप 1 सेकंड में, सेकंडों में सोल्व करोगे। तो शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, मैं जो लिखा रहा हूँ, व्हेन इक्वल अमाउंट आर मिक्स्ड। यदि इक्वल अमाउंट में मिक्स कर रहा हूँ, जैसे ऊपर बताया है, देखो क्या दिया हुआ है, इक्वल वॉल्यूम आर मिक्स्ड। इक्वल वॉल्यूम, यदि इक्वल अमाउंट इक्वल वॉल्यूम में मिक्स कर रहा हूँ तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक मेरी है। तो क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम विल बी डबल्ड एंड कंसंट्रेशन, यानी कि मोलैरिटी, विल बिकम हाफ। इसे आप रट लीजिए, व्हेन इक्वल अमाउंट आर मिक्स्ड। यदि इक्वल वॉल्यूम इक्वल अमाउंट को मिक्स कर रहा हूँ तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा और कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो मैं देखो आपको दिखा रहा हूँ, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये होती है मोलैरिटी, ये मुझे पता है, ये होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो यदि मान लीजिए वॉल्यूम ये मेरा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो ये जो बेटा मोलैरिटी है ये क्या होगी, देखो ये दिखता है, यदि इंक्रीज होगी तो ये क्या होगी, डिक्रीज। यदि हम मान लीजिए डबल होगी तो ये क्या होगी, ये हाफ हो जाएगी, यानी कि मोलैरिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब देखिए कैसे, भाई वॉल्यूम मेरा क्या है, देखो मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन है मेरा ऊपर वाला, इस क्वेश्चन पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखो वॉल्यूम मेरा कितना हुआ, V1 प्लस V, यानी कि V प्लस V, वॉल्यूम डबल हुआ 2V। तो देखो NaOH के लिए, NaOH बिफोर कितनी मोलैरिटी है, 3m। KOH के लिए बिफोर कितनी मोलैरिटी है, 5m। अब देखो इसमें वॉल्यूम डबल हो रहा है, V प्लस V यानी कि 2V। तो मिक्सिंग के बाद जो मोलैरिटी है वो कितनी हो जाएगी, NaOH 9, मिक्सिंग के बाद हाफ हो जाएगी मोलैरिटी। मैंने लिखा रखा है, ये लिखा है कंसंट्रेशन या मोलैरिटी विल बिकम हाफ, तो 3/2 हाफ हो जाएगी। और KOH के लिए
कितनी हो जाएगी, यदि वॉल्यूम डबल हो रहा है तो हाफ हो जाएगी। अब इनको मैं क्या कर दूंगा, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, 3/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ से ये मुझे कितना मिला, 4। तो एक बात ध्यान रखिए, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, यदि मान लीजिए मैं इक्वल अमाउंट को ऐड कर रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको दिख जाए, लिखा हुआ मिल जाए कि इक्वल अमाउंट को ऐड कर रहा हूँ, इक्वल अमाउंट को यदि ऐड कर रहा हूँ, तो वहाँ ध्यान रखिएगा फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा डबल हो जाएगा और मोलैरिटी हाफ हो जाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में इक्वल अमाउंट लिया हुआ था, इक्वल अमाउंट देखो लिखा हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ये प्लस दिस। तो इक्वल वॉल्यूम यदि लिया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी डबल, यानी कि वॉल्यूम प्लस, जैसे इसका देखो डबल हुआ था यहाँ v प्लस वी, मैंने 2v डबल लिया था, इसका भी v इसका भी v, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा डबल, और जो मोलैरिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ। तो यहाँ से भी देखो इसका आंसर कितना आया, mr इज इक्वल टू 4, और यहाँ से भी बेटा mr इज इक्वल टू 4। तो केवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे केवल याद रखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि इक्वल अमाउंट आर मिक्स कर रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम डबल हो जाएगा और कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम डबल हो जाएगा और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आज मैं अपने लेक्चर को यहीं विराम देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेकंड केस लेके चलूँगा, जो सॉल्यूशन आर रिएक्टिंग, उन सॉल्यूशन की बात करूँगा जो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे उनकी मोलैरिटी को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो सेकंड जो लेक्चर होगा, इसके आगे वाला लेक्चर, उसमें मैं इसी बात का जिक्र करूंगा, इस बात का टॉपिक पे डिस्कस करूंगा कि ऐसे सॉल्यूशन जो आपस में रिएक्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने लेक्चर लिया है तब तक आराम से प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।